नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जस्सो पंडित जस्सो ऑफिशियल टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोग का बताने वाले हैं पेंशन के बारे में बताने वाले हैं। यानी आप लोग का किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा अगर मिलता होगा तो आप लोग का मैं इस वीडियो में आप लोग का बताने वाले हैं। जो अचानक अगर रुक गया होगा, जो कुछ दिन से नहीं आ रहा है, पहले आप लोग का पेंशन का पैसा आ रहा था लेकिन अभी की डेट में आप लोग का पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोग का मैं आप लोगों को 5 तरीका बताने वाले हैं। जो इसी में से कोई आप लोग का फॉल्ट होगा जिसके चलते आप लोग का पैसा अचानक रुक गया है सरकार के तरफ से। क्योंकि 2024 में बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है सभी लोगों के लिए। जो मैं 5 तरीका बताने वाले हैं, ये सब काम आपको ओके होना चाहिए, तभी आप लोग का पेंशन का जितना भी अमाउंट आप लोग का मिलता होगा वो आएगा, नहीं तो आप लोग का नहीं आ पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग का आप लोग का किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा मिलता होगा, जैसे विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया या विधवा पेंशन हो गया, किसी भी प्रकार का पेंशन का पैसा मिलता होगा, अगर आप लोग का पहले मिल रहा था अचानक अगर रुक गया होगा, तो आप लोग का इसी 5 में से कोई एक कारण होगा, या मान लीजिए इसमें से 2 कारण या 3 कारण होगा जिसके चलते आप लोग का पैसा नहीं मिलता होगा, अचानक रुक गया होगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग का स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स आप लोग का मैं बता देते हैं। जो ये अपना अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट सही चेक कर लीजिए, जो आप लोग का कहीं पे तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग अपना घर बैठे या ब्लॉक के माध्यम से या जहां से होगा वो सही करा लीजिएगा, तो आप लोग का पेंशन का पैसा आता रहेगा और मिलना शुरू फिर से हो जाएगा। अगर ये सब अगर आप लोग नहीं चेक कीजिएगा तो आप लोग का कितनों कुछ रह जाइए करके रह जाइएगा, तो आप लोग का पैसा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मेरे भी एरिया में बहुत आदमी का देखते हैं पेंशन का पैसा अचानक रुक गया है, तो मैं सबका जब स्टेटस चेक करते हैं तो किसी में कुछ कुछ प्रॉब्लम लोचा है, जो मैं उसको बोल दिया हूँ सही करने के लिए, वो सही जैसे कर लेगा तो उसका भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। जैसे 5 मैं यहाँ पे तरीका बताने वाले हैं, जो हर पेंशनधारी को ये चेक कर लेना है। अगर पैसा आप लोग का मिलता होगा, अचानक रुक गया होगा, 1 महीना या 2 महीना या 5 महीना से नहीं आता होगा, तो यही कारण होगा। ठीक है, तो पहला कारण है जो आप लोग का जिस बैंक में अगर आप लोग का पेंशन का पैसा मिलता होगा, तो आप लोग का आधार सीडिंग चेक कर लेना है, जो उसमें डीबीटी लिंक है कि नहीं। ठीक है, आप लोग का ग्रामीण में होगा या पंजाब में होगा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में होगा, तो मैं आप लोग का वही बता देते हैं। जो पहले आप लोग का डीबीटी चेक कर लेना है, यानी आधार सीडिंग चेक कर लेना है, जो आप लोग का बैंक में लिंक है कि नहीं है। अगर लिंक होगा तो ठीक है, मान लीजिए वो आधार सीडिंग आप लोग का ओके है। ठीक है, अगर लिंक नहीं होगा तो आप लोग जो है अपना बैंक जाके लिंक करा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं दूसरा काम बता देता हूँ। दूसरा काम हो गया कि केवाईसी। ठीक है, अगर आप लोग का पेंशन का किसी भी प्रकार का पैसा मिलता होगा तो आप लोग का उसका साल भर में केवाईसी होता है। ठीक है, तो आप लोग केवाईसी का स्टेटस चेक कर लीजिए। जो इसका 1 साल पूरा गया है तो आप लोग का केवाईसी फिर से कराना होगा। आप लोग कहीं से भी ऑनलाइन करा सकते हैं केवाईसी, ये आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का केवाईसी चेक कर लेना है। जो आप लोग का केवाईसी तो एक्सपायर नहीं हो चुका है, जिसके चलते आप लोग का पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो केवाईसी मान लीजिए आप लोग का भी सही है। ठीक है, दोनों चीज़ सही है या दोनों गड़बड़ है, तो आप लोग अपना बैंक जाके सही करा लीजिए। जहां से जो मैं केवाईसी बोले हैं, केवाईसी कहीं पर भी ऑनलाइन सर्वर के आप वाले के पास जाइएगा, जहाँ सीएससी बीएलई होता है, जो सीएससी का काम करता होगा, सीएससी से ईपीएस या बहुत तरह का काम करता है, वहाँ पे जाके करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा काम मैं आप लोग का बता देते हैं। जो आप लोग का जिस लाभार्थी का जिन लोगों का पैसा नहीं मिलता होगा, तो उसका जो है भुगतान की स्थिति आप लोग का चेक करना है, जिसको किस्त कितना दिन से नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का जैसे क्रोम में जाके ई लाभार्थी लिखिएगा, तो ई लाभार्थी या उसके बाद जो है नीचे में आ जाएगा भुगतान की स्थिति, तो उस पर जब ओके कर दीजिएगा भुगतान की स्थिति, तो वहाँ पे आप लोग का क्या होगा, आधार नंबर से सर्च कीजिएगा, तो जितना भी दिन से आप लोग का पैसा मिलता होगा वो भी आ जाएगा। उसके बाद जो है कितना दिन से नहीं आ रहा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस अनुसार से पहले आप लोग का स्टेटस चेक कर लेना है। जो कभी कभी क्या होता है, जैसे सब डॉक्यूमेंट भी ओके रहता है, तो वहाँ पे पेंडिंग, जहाँ पे अमाउंट रहता है सक्सेस का, वहाँ पे पेंडिंग नज़र में आता होगा, तो वहाँ पे आप लोग का चेक कर लेना है जो पेंडिंग है या मान लीजिए सक्सेस हो चुका है या नहीं आ रहा है, वहाँ पे खाली खाली स्थान है। ठीक है, तो अगर पेंडिंग होगा तो आप लोग का बहुत जल्दी मिल जाएगा, या वहाँ पे बहुत दिन से खाली खाली नज़र में आता होगा, कुछ कुछ नहीं भरा हुआ है, यानी 4 महीना 5 महीना से सब खाली खाली है, तो इसका मतलब आप लोग का कुछ डॉक्यूमेंट में या कहीं पर प्रॉब्लम है। तो आप लोग का प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप चेक करके उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है,
तो तीसरा काम मैं बता दिया हूँ, जो भुगतान की स्थिति आप लोग का चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं चौथा काम बता देता हूँ। चौथा काम इम्पोर्टेंट है, जो बहुत आदमी के साथ इस प्रकार होता है, क्योंकि पेंशनधारी के पास क्या होता है, जो उतना समय नहीं रहता है, उसके बाद जो उतना वो कष्ट नहीं उठा पाता है, उसके बाद जो उतना वो समझ नहीं पाता है जो मेरा पैसा आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए कहीं पे साइबर कैफ या किसी के पास पैसा निकालने के लिए जाता है, तो मान लीजिए दुकानदार या कोई मान लीजिए उसके नज़र में गड़बड़ आता है, तो वो क्या करता है, पैसा निकाल लेता है, ठीक है। पैसा निकाल लिया, उसके बाद वो बोलता है जो आपका पैसा अबे नहीं किया है, ठीक है। तो कस्टमर तो मान लीजिए उतना नहीं समझदार रहता है, उसको नहीं उतना पता रहता है, तो वो कुछ दिन वेट करता है। वेट करते करते फिर अगला महीना आ जाता है, और उसके बाद वो पैसा क्या होता है, जो अगला महीना वाला आ जाता है, ये वाला नहीं आता है, तो उसके नज़र में आता है मेरा 1 महीना का पैसा सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, जो दुकानदार या जहाँ पे आप लोग पैसा निकालने के लिए जाइएगा, वो भी आप लोग का निकाल सकता है। तो ये आप लोग का बैंक से पता करना है, जो मेरा इस महीना का पैसा आया कि नहीं आया, वो आप लोग का वहाँ से सही जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। या एंट्री करा लीजिए किसी भी पढ़ल आदमी से, या मान लीजिए जो पढ़ा लिखा है उससे आप पढ़ा सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा जहाँ इस महीना के आया था पैसा कि नहीं आया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये बहुत आदमी के साथ इस प्रकार प्रॉब्लम आता है, और उसके बाद ये और कस्टमर भी उतना मान लीजिए उसको पता नहीं चल पाता है, जो वो एंट्री कराएगा या मान लीजिए कहीं पे कुछ से पता करेगा जो सही में आया कि नहीं है, ठीक है। तो 4 काम जो था वो इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। 5वां काम मैं आप लोग का बता देता हूँ, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सब भी प्रॉब्लम होता रहता है, जिसके चलते आप लोग का पेंशन का पैसा मिलता होगा, अचानक रोक दिया गया है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो पहला इसमें 5वां नंबर में आप लोग का मैं बता देता हूँ, आप लोग का आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ, या और बैंक में जो होता है नाम या डेट ऑफ बर्थ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग 10 साल पहले आप लोग का मान लीजिए आधार कार्ड था, उसके डॉक्यूमेंट के अनुसार से आप लोग बैंक अकाउंट खुला लिए थे, ठीक है, और आप लोग का पैसा आ रहा था। अचानक क्या किया है, जो किसी न किसी चलते आप लोग डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड सुधार करा लिए हैं, तो आप लोग का पहले जो बैंक में नाम और डेट ऑफ बर्थ सब डिटेल्स था वो तो हैवे किया है, और अभी जो आप लोग जो सुधार कर लिए हैं वो अलग हो गया। तो जिसके चलते आप लोग का आधार कार्ड का डिटेल्स और उसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल्स मिसमैच हो जाता है, ठीक है। जिसके चलते आप लोग का वो भी पैसा आप लोग का, इसके चलते भी आप लोग का पेंशन का पैसा रोक दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग का 5 तरीका मैं बता दिया हूं। तो अगर मान लीजिए आधार कार्ड और उसके बाद जो है आप लोग का 5वां नंबर में जो हम बोले हैं आधार कार्ड और उसके बाद बैंक अकाउंट में अगर अलग अलग डिटेल्स है, तो आप लोग बैंक जाके इस आधार कार्ड के माध्यम से अपडेट करा लीजिए, सही डिटेल्स यानी अपडेट करा लीजिए। अभी जो नेट पे जो होगा डिटेल्स इसके अनुसार से, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम होगा, अगर मान लीजिए पैसा नहीं मिलता होगा, तो यही 5 तरीका है जिसके चलते आप लोग का पैसा आने में परेशानी होता होगा, अगर आप लोग का नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो ये डिटेल्स पहले आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग घर बैठे चेक कर सकते हैं, उसके बाद बैंक जाके भी कर सकते हैं, जहां से जो सुविधा होगा वहां से आप लोग करा के उसके बाद आप लोग का पेंशन का पैसा जितना मिल रहा था उतना आप लोग का मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आप लोग का 5 तरीका मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आप लोग का किसी भी प्रकार का मन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन आप लोग का बता सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर अच्छा जानकारी मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी हम न्यू अपडेट लाने वाले हैं।